नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 3 राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी लगातार जारी है। अब तक बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोलांगीर और संबलपुर से 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि मिली है। वहीं राइस मिलर और ट्रांसपोर्टर राजकिशोर जायसवाल के ठिकानों से भी बड़ी रकम जब्त की गई है। रुपयों की गिनती अभी चल रही है। वहीं टिटलागढ़ में शराब कारोबार संभालने वाले संजय साहू और दीपक साहू के घर से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। आयकर विभाग के महानिदेशक ने कहा है कि कैश की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अभी गिनती में 2 दिन और लगेंगे। वहीं स्टेट बैंक के बेलांगीर और संबलपुर शाखा में 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि की गिनती पूरी हो चुकी है, जबकि नोट गिनने के दौरान अब तक 4 मशीन खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि बुधवार से ही आयकर विभाग का बीडीपीएल कंपनी पर सर्वे का काम चल रहा है और नोटों की गिनती लगातार जारी है। राजधानी रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, बता दें कि जो बलदेव साहू एंड कंपनी है बीडीपीएल, उसके कई ठिकानों में छापेमारी जो है एक साथ की गई है। करीब 10 ठिकानों में ये छापेमारी की गई, जिसमें जो जानकारी अब तक सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है उसके अनुसार ये जो रकम है ये 300 के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। यानी कि 300 करोड़ के आसपास कई रकम जो है वो बरामदगी होने की सूचना है। वहीं जो जानकारी है उसके अनुसार इसमें कई मशीनें जो हैं, नोट गिनने की मशीनें भी, वो भी बीच में ही खराब हो गई। पहले दिन की ही अगर बात करें तो जब नोटों की गिनती हो रही थी, 50 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ था, उसी वक्त मशीन खराब हो गई थी, जिस वजह से जो नोट गिनने का कार्य था वो प्रभावित हुआ था। उसके बाद भी लगातार इस तरह की समस्याएं जो हैं वो आती गई। तो समझ जा सकता है कि किस तरह से ये धन के खजाने को जमा किया गया था। जो धन कुबेर हैं, धन्ना सेठ बने हुए लोग हैं, उनके पास से ये रकम जो है वो निकलती जा रही है। अभी भी जो जानकारी है उसके अनुसार कई जगहों पर अभी भी पैसे हैं जिनकी गिनती का काम जारी है और ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। वहीं अगर रांची की बात करें तो यहाँ भी 3 दिनों से जो आईटी की सर्वे की टीम है वो साहू के आवास पर जो मौजूद है और यहाँ से भी 3 बैग जो हैं वो बरामद किए गए हैं, जिसमें कुछ दस्तावेज और कुछ ज्वेलरी होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक रूप से आईटी के द्वारा कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से कहा जा रहा है कि इस पूरे जो भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, इसमें और भी लोग जो है वो ईडी के रडार पर आ सकते हैं, आयकर विभाग के रडार पर आ सकते हैं। जी ओम प्रकाश, ये बताइए कि और कौन कौन से कारोबार चल रहे थे जिसके बाद इतनी बड़ी धांधली हुई, इतने सारे पैसे जिसे शायद हम अपनी आंखों से तो गिन भी नहीं सकते, ये मशीनें 4 खराब हो गई। ऐसा कौन सा कारोबार चल रहा था जिसमें इतनी अकूत संपत्ति को हासिल किया गया? जी, जो जानकारी है उसके अनुसार जो शराब का कारोबार है वो काफी बड़े पैमाने पर जो बीडीपीएल कंपनी है वो चलती है। इसके साथ ही इसके सीमेंट और भी साथ साथ जो सरिया का कारोबार है वो भी किया जाता है। तो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो कई तरह के व्यापार हैं और कई तरह की कंपनियां भी हैं और इसी की जानकारी जो आयकर विभाग को लगी थी, इसमें कर चोरी की बात जो है वो सामने आई थी और उसे लेकर ही ये सर्वे जो है वो शुरू किया गया था। ओम प्रकाश, इस वक्त हमारे साथ बालंगीर से चंद्रभानु मौलाना भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। चंद्रभानु, ये बताइए कि इस वक्त वहां पर जो छापेमारी चल रही है अभी भी जारी है क्या, और अगर जारी है तो और क्या कुछ मिला है वहां से? देखिए, लगातार हम इस खबर को जुड़ते आ रहे हैं। तो ताजा खबर है अभी, जैसे ये कि सेकंड सैटरडे है, बैंक बंद है, लेकिन अभी भी कुछ देर बाद नोट की गिनती शुरू हो जाएगी। स्टेट बैंक के अलावा बाकी बैंक कर्मचारी को भी यहाँ नियोजित किया गया है। कल की जो खबर है, 2 दिन तक 55 करोड़ का नोट गिनती हो चुकी है। लगातार जो बोल रहे हैं कि 200 करोड़ से ज्यादा की अनुमान किया जा रहा है। और कल जो मिला था बंटी साहू की जो किराया का घर है वहां से बरामद हुई थी लगभग 20 से 30 करोड़ की
नोट या आसपास के। और आज जो पता चल रहा है कि और भी आयकर विभाग के अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी को रिक्विजिशन किया गया है। तो इससे पता चलता है कि आगे इनकी जो रेड है और भी व्यापक होगा और इनकी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि आयकर चोरी हुई है उसके आधार पर ओडिशा में और कुछ जगह पर भी रेड हो सकती है। तो हम अनुमान कर सकते हैं कि सिर्फ इनके जो लिंकेज को अभी तक आयकर विभाग चंद्रभानु ये बताइए कि क्या वहां पर सिर्फ और सिर्फ कैश है या कोई दस्तावेज, ज्वेलरी और भी अन्य चीजें वहां से बरामद होगी? देखिए, अभी तक जो जानकारी है ये नगद जो नोटें जब्त हुई हैं उसको तो लेके आए हैं, बरामद किए हैं। बाकी जो दस्तावेज बोलिए, दलील बोलिए, कागजात बोलिए, उसको बरामद किए हैं, लेकिन अभी तक उसको खुलासा नहीं किए हैं। और जो जानकारी मिली है कुछ ज्वेलरी वगैरह भी उसको बरामद किए हैं, जब्ती किए हैं, लेकिन अभी तक उसके हिसाब नहीं जुड़ा गया है। लेकिन अभी तक जो नगद की राशि है उसकी गिनती चल रही है। आज जैसे कि सेकंड सैटरडे और कल रविवार है, इतवार है, तो 2 दिन बैंक की छुट्टी रहेगी। बाकी बैंक जो आसपास की हैं उसी बैंक कर्मचारी को यहाँ नियोजित किया जा रहा है। लगता है कि 2-3 दिन में ये नोटों की गिनती खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये जो बाकी ज्वेलरी बोलिए, कागजात बोलिए, जो इम्पोर्टेंट कागजात मिली है उसके आधार पर फिर रेड आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभानु हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 300 करोड़ से अधिक कैश अब तक जब्त हो चुके हैं। 9 अलमारियों में इन कैशों को रखा गया है। 500, 200, 100 रुपए के कई बंडल जब्त किए हैं। बोलांगीर, संबलपुर में भी रकम मिली है। तो सोचिए कितनी अकूत संपत्ति इस व्यक्ति के पास है और अब तक 300 करोड़ की गिनती पूरी हो गई है। और नोट इतने ज्यादा है कि अगले 2 दिन का और वक्त लगेगा। 4 मशीनें खराब हो चुकी है नोट गिनने में। तो नोट गिनने में 4 मशीन खराब हो चुकी है। 300 करोड़ से भी अधिक कैश जब्त किए जा चुके हैं और नमी की वजह से ये बताया जा रहा है कि ये जो नोट है एक दूसरे से चिपके हुए हैं।